हमने सवाल पूछा था जनता से कि क्या राजनेता बेलगाम होते हैं, जो लगातार बयान देते रहते हैं, भाषण देते हैं, अपनी जनसभाओं में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो क्या राजनेता बेलगाम होते हैं? इस पर हमें आपकी राय चाहिए। फेसबुक पर, ट्विटर पर और firstindianews.com पर, और सीधे आप हमें फ़ोन करके भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। जनता की राय क्या होगी, दर्शकों की राय क्या होगी, ये हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में देखेंगे। प्रोफेसर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जनता जो है वो फैसला करेगी। जनता का फैसला का अनुभव यह है कि जो जितना ज़्यादा बेलगाम होता है, आपकी नज़र से, आप पढ़े लिखे लोगों में प्रोफेसर साहब हैं, तो वो उतना ज़्यादा पॉपुलर लीडर होता है। और मैंने आज तक किसी ऐसे लीडर को हारते हुए नहीं देखा जो बेलगाम हो। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई विशेष लीडर हो जी जो बेलगाम में से बात करता हो, जी केवल वो बेलगाम है इसलिए जनता उसको वोट नहीं देती जी। है। एक बात तो आप स्पष्ट बोल रहे हैं। ये जो इलेक्शन अभी जो घोषणा हुआ है, आप इसमें भी देखेंगे कोई कितना भी बेलगामी से बात करे, कोई कितनी भी सांप्रदायिकता की बात करे, लेकिन जनता वोट देगी विकास पे ही, जनता वोट देगी कार्य पे ही। और जब कार्य और विकास पे, ये जनता भी अब समझ गई है कि ये अपने हमको आकर्षित करने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जिसके खिलाफ आप कर रहे हो उसको, उनको कहने की कोई वो नहीं है, वो जनता को ही अपने ध्यान खींचना चाहते हैं। लेकिन जब वोट में कन्वर्ट होता है, तो मैं आपको कहूँ स्पष्ट रूप से, मेरे जितने भी वोटिंग बिहेवियर पे स्टडीज हुए हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि अगर वो निगेटिव के इस तरह से करते हैं तो अल्टीमेटली पार्टी को नुकसान ही होगा। जी, हमारे साथ झुंझुनू से संजय कुमार जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी जी हाँ जी, विजय जी से बात करना जी। जी, बताइए जी। हाँ जी, मैं कहता कि जनता वोट देगी, जनता समझ चुकी कौन मतलब कि नेता क्या बात बोलता है, लेकिन नेता बोलते क्यों है? नेता अपना काम करना है, एक जन को चुना है जनता ने, उनको साहब अपना नेता बना के आगे, अपना लीडर बना के आगे किया है, तो उसका काम ये सिर्फ ये है कि उस जनता के लिए काम करना, न कि राजनीति के मीडिया के सामने खड़ा होकर बातें करना या दिखावा करना। काम करना है, पब्लिक अपने टैक्स भर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद पब्लिक तकलीफ में क्यों है? जो टैक्स जाता है वो जाता कहाँ है? कम से कम एक नेता काम है कि वो इसी पैसे को वापस पब्लिक के पास पहुंचाना, उसका वो करना। राजनेता क्या है कि वो ये दिखावा क्यों करते हैं? एक पब्लिक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस करने के लिए इतना पैसा लगा देते हैं, पब्लिक के पास पैसा क्यों नहीं पहुंचता? इसका जी शुक्रिया। गुप्ता जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं कि काम की बजाय सिर्फ बातें करते रहते हैं, क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, चुनाव जब होता है जी, तो चुनाव में हर राजनीतिक दल को अपनी ओर से चुनाव घोषणा पत्र जारी करने का, साथ ही साथ उसने क्या किया पिछले 5 वर्षों में उसको, और साथ ही विपक्षी दलों ने क्या किया, इस बात को कहने का हक होता है। लेकिन वो मैच्योरिटी के ढंग से आलोचना करें, ढंग से करें, और किसी की व्यक्तिगत आलोचना न करके, और सीधे मुद्दों पार्टी पर। आपको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती? इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। इतने अच्छे नेता आप हैं। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा है जो इमैच्योर पॉलिटिशियन जैसा हो। जी, वो सदैव विकास की बात करते हैं। 10 नंबरी कौन सा विकास की बात मैंने क्या कहा? 10 नंबरी का मतलब क्या है? शहजादा दोबारा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, शब्द नहीं है। एक मंत्री की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, ये सब कौन सा विकास है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब ऑन फैक्ट है। अगर फैक्ट को आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो जनता को कैसे मालूम चलेगा? हाउ विल यू एजुकेट द जनता? हमारा ये फैक्ट ये भी है क्या कि गुजरात में लोग माल नरिश है क्योंकि फिगर कॉन्शियस है? ये स्टेटमेंट है उनका कि गुजरात की लड़कियां खाना नहीं खाती है ताकि फिगर उनकी अच्छी बनी रहे। तो माल नरिशमेंट उस वजह से है या ये उल्टी बातें कर रहे हैं? ऐसा कहाँ है? मतलब नहीं है, ये मोदी का स्टेटमेंट है। मोदी जी सदैव, आप उनका भाषण सुनिए, बच्ची को माँ दूध उनका नहीं पिलाती भाषण सुनिए, उनके भाषण में तथ्य हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर पैनल की भी राय होगी कि मोहनलाल जी गुप्ता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए तो ज्यादा ढंग की बात हो जाएगी। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। किस तरह से कहने का हक? संसदीय भाषा, मर्यादित भाषा, अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करते अपनी बात को कहे और जनता को ये कहे, समझाए कि हमने क्या किया और सामने वाली पार्टी ने क्या किया। लेकिन ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं हम, जनरली करते ही हैं। जनरल सुनील जी, मार्केटिंग का एक हिस्सा है, मार्केटिंग की एक कंट्रोल बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी, जो देखती है कि कोई एक कंपनी एक प्रोडक्ट के खिलाफ दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के खिलाफ
बदजुबानी ना करे, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल ना करे अपने विज्ञापन पे जिससे उसका नुकसान हो रहा हो या कोई गलत तथ्यों को रखा जाता है। लेकिन राजनेताओं के लिए इस तरह का कोई बॉडी की जरूरत नहीं है। ये देखिए, निस्संदेह जरूरत है। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं तो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको ये बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में शालीन शब्दों का चयन होना चाहिए, बहुत सौम्यता होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान कांग्रेस के तो उस महान परंपरा की तरफ दिलाना चाहूँगा। जब पहली बार कांग्रेस की कैबिनेट बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो 3 ऐसे मंत्री भी रखे गए जो जिन्होंने कभी भी कांग्रेस से संबंधित वो नहीं थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, षणमुखम चेट्टी भी थे। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कभी भी इस ढंग का अनर्गल प्रलाप, प्रलाप कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है। आपको बता देता हूं पहली बात। शर्मा साहब सुनिए, कांग्रेस के अध्यक्ष जब मौत का सौदागर बोले, मेरी बात सुनिए, जहर की खेती बोले, और क्या अनर्गल परंपरा। मेरी बात से खेलूंगा, मेरी बात अगर सोनिया गांधी ये कह रही है कि जो व्यक्ति गुजरात के हजारों लोगों के खून से जिसके हाथ रंगे हुए हैं, आप उससे दूर रहिए। या अगर देखिए मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की, अगर ये कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बचाइए, फिर तो सिख विरोधी दंगों में ज्यादा लोग मारे गए थे गुजरात के दंगों से। मेरी बात सुनिए, आपने तय कर देंगे ऐसी बातें दंगों में लोगों को मारा, और राहुल गांधी का स्टेटमेंट है घर में बैठा है, एचकेएल भगत को घर बैठाया गया। मेरी बात सुनिए, आप भी घर बैठा दीजिए नरेंद्र मोदी को। जैसे एचकेएल भगत का जो ट्रीटमेंट हमने किया है, आप नरेंद्र मोदी के साथ वो ट्रीटमेंट कीजिए। जो सज्जन कुमार का ट्रीटमेंट हमने किया है, वो आप नरेंद्र मोदी का ट्रीटमेंट कीजिए। जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने जगदीश टाइटलर का किया है, वो ट्रीटमेंट आप करिए। मेरी बात सुनिए, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारा मीडिया, सारे लोग, कांग्रेस के लोग, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग, उन्होंने खूब मानवाधिकार आयोग में, रेलवे में, इधर उधर। मेरी बात सुनिए, मैं पहले भी मैंने बोला, हाई कोर्ट में ये वो सब दे दिया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या है ये बात, खुद अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद। गुप्ता जी, न्यायपालिका करेगा या सोनिया जी करेंगे, पहले इस पे विचार वो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का काम है। और जब जुडिशरी ने उसके बाद तो सोनिया गांधी के सरकार, इसका मतलब वो अपने आप को जुडिशरी से भी ऊपर समझती है। देखिए मैं एक क्लीन चिट की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत रिसेंट फिनोमेना। गुप्ता जी बार उसके बाद भी आरोप तो लगाए जा रहे हैं सोनिया जी ने, तो भाई क्लीन चिट हो गया इसका मतलब। और मैं एक चीज और बताऊं, पड़ेगा कि क्या मानना पड़ेगा, जिस ढंग की हैंडलिंग होनी चाहिए थी, उस ढंग की हैंडलिंग नहीं हुई है। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को माना है, सुनील जी, रॉन्ग हैंडलिंग हुई है। एक थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं, गुप्ता जी मोदी विरोधियों की लिस्ट बता रहे थे, सब लोगों की लिस्ट बता रहे थे, उसमें पार्टी का नाम भी जोड़ देते ना। नहीं, मुझे पार्टी के नाम से नहीं, मतलब मोदी विरोधियों की जो लिस्ट आपने बताई, कांग्रेस के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मैंने कहा उसमें पार्टी का नाम भी जोड़ देते, पार्टी में भी मोदी विरोधी लोग बहुत हैं। हाँ तो क्या हो गया, नहीं मैं आपकी लिस्ट को कंप्लीट कर रहा था। लोकतंत्र में विरोधी होना ही चाहिए, उसमें तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर पार्टी एकमत है और उनको सपोर्ट कर रही है। और उसी के साथ साथ पूरे देश में जिस प्रकार से गुजरात में विकास हुआ है, उससे अच्छा अधिक विकास करके और देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और मोदी आज के युवाओं की धड़कन है, युवा चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी बने और वो भारत के लोगों को थोड़ी क्लास आप उनकी लीजिए ना, संसदीय भाषा के लिए थोड़ी क्लास आप लीजिए, को रोजगार दें और देश में भ्रष्टाचार को खत्म करें, विकास की गंगा बहाएं, ये इश्यू। और दूसरा इशू तो कांग्रेस वाले पैदा करते हैं, ये बताए ना क्या कर रहे हैं, ये इसी तरह की बातें वो भी करें ना, जनता के सामने जाए तब भी इसी तरह की बातें करें ना, फिर आप क्यों उससे व्यक्तिगत हमले करने लग जाते हैं। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग बताऊं, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, विकास के लिए ऑल पार्टी इस पे कंसेंसस में बदलाव हुआ है। मैं आपको कांग्रेस की बात बताऊं, वोट फॉर इंडिया की बात, महंगाई खत्म करने के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास करने के लिए वोट फॉर इंडिया, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने वोट फॉर इंडिया का लगाया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कैसे पहले का वोट फॉर पाकिस्तान मांग रहे थे क्या, आप ये बताइए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जब मांग रहे थे, तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मांग रहे थे, तब वो वोट फॉर इंडिया नहीं था क्या, तब वोट फॉर इंडिया नहीं था क्या। आप ये बताइए ना कि पहले आपके इंडिया की तरक्की के लिए, इंडिया की तरक्की के लिए वोट मांग रहे हैं, आपका वोट फॉर इंडिया नहीं था। आप लोग सोनिया की तरक्की के लिए वोट मांगते हो, आप लोग राहुल की तरक्की के लिए वोट मांगते हो, हम इंडिया की तरक्की के लिए वोट मांगते हैं। श्रीमान, ये फर्क है आपके नाम में। प्रोफेसर, सभी दलों की संस्कृति में ही बदलाव है और आप कांग्रेस पार्टी को ही देखें,
कि जब जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन किया था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश के खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया। और वही जब अन्ना हजारे आप ये मत भूलिए, आप लोग बैठे धरना पे तो उनके कैबिनेट मंत्री तिवारी जी जो हैं, उन्होंने किस प्रकार के आरोप लगाए। तो ये तो पूरा गिरावट, तो राजनीतिक चरित्र में जो गिरावट समय में आया, गठबंधन की राजनीति जो है, राजनीति बहुत बड़ा उसका योगदान है। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। तो राजनीतिक चरित्र में जो गिरावट आई है, इसमें कैसे बदलाव हो, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए। तुरंत लौट कर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल चुनाव का ऐलान होने वाला है। राजनेताओं की सूरत, राजनीति की सूरत और सीरत दोनों बदलने के लिए जरूरी है। हमने जनता से पूछा था कि क्या राजनेता बेलगाम होते हैं। जनता की राय है 75% लोग, 3/4 लोग, मतलब हर 4 में से 3 लोग मानते हैं कि राजनेता बेलगाम होते हैं। उनकी जुबान जो है वो ठीक नहीं है, उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए या संयम होना चाहिए। ये हमारे आज की जनता की, दर्शकों की राय है, जिसमें 75% लोग मान रहे हैं कि हाँ, और 25% लोगों का मानना है। गुप्ता साहब, आखिरी सेगमेंट है। जनता ने कहा है हर 4 में से 3 वोटर आपका कहता है कि बेलगाम हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव किया जाना चाहिए? कल जब चुनाव अनाउंस हो रहे हैं तो कुछ इस चुनाव प्रचार में हम लोगों को एक संयमित भाषा का जो प्रचार है वो दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं? देखिए, मैंने शुरू में आपको कहा है जी कि नेता का मतलब वो होता है जो लीड करता है जनता को जी, उसका चरित्र जी ये ऐसा होना चाहिए जो जनता आचरण पे ला सके और जनता उससे प्रेरणा ले सके जी। तो फिर तो ज्यादा संयमित होना चाहिए। वैसे जनता धीरे धीरे कहते भी हैं यथा राजा तथा प्रजा हुई है जी, उसके कारण से नेताओं से निराश हो गई जी। उनके चाल चरण, चरित्र, भाषा, वेशभूषा, इन सब में बहुत विसंगतियां हो गई जी। इसके कारण से जनता का सोचना बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलकर के संकल्प लेना चाहिए जी कि हम अपना आचरण ठीक रखेंगे जी, अपने नेतृत्व को ठीक ढंग से रखेंगे, अपना आचरण ठीक रखेंगे, अपना नैतिक बल ठीक रखेंगे, ताकि लोगों को हमसे प्रेरणा मिल सके जी। बहुत आज़ादी के आंदोलन में नेताओं से लोगों को प्रेरणा मिलती थी। इसी प्रकार से व्यवस्था सब राजनीतिक दलों में होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों में आज जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस सत्ता के लिए नहीं भाई, जनता की सेवा के लिए आप लोग आए हो। आप केवल सत्ता और पैसा इसके लिए नहीं आए हो। राकेश शर्मा जी, आपको लगता है कि ये जो गुप्ता साहब बोल रहे हैं उसका हमें कुछ हिस्सा दिखाई देगा इन चुनावों में? बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब तक नहीं हो पाया है। तो ये मुद्दों पे आधारित तो बात कहाँ करेंगे? जहाँ आपको बात करनी है आम जनता की, भ्रष्टाचार को आप लेके बात कर सकते हो आप, लेकिन ये व्यक्तिगत हमला, जैसे एक किसी पार्टी के व्यक्ति ने उसके खिलाफ कुछ कह दिया तो फिर दूसरे दिन वो उस पार्टी का उसके खिलाफ आपको उम्मीद नहीं है कि कोई बदलाव होगा? ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं। डॉक्टर राकेश पारिक, हम तो होपफुल है क्योंकि देश की राजनीति बदल रही है। होपफुल आपको नहीं होना, आपको तो करना है ये। नहीं, बिल्कुल होगा। होपफुल तो हमें होना है। कि कुछ बदलाव होने जा रहा है, लेकिन राजनीति देश की बदल रही है और ये बदलाव भी आएगा। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यदि कोई केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री गैर जिम्मेदार बयान देते तो एक्शन होनी चाहिए। यदि कोई गोपीनाथ मुंडे साहब ये कहते कि मैंने 8 करोड़ खर्चा कर दिया चुनाव में, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कैमरे पे कह रहे हो आप, तो ऐसे अगर कुछ होता नहीं है तो फिर उनका बेलगाम होना वाजिब है। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो पहले आपकी पार्टी भी ये शुरुआत करे। फिर जब आप खुद कह रहे हैं आप किसी पार्टी के सदस्य हैं तो आप शुरुआत करें पहले। अगर हमारी पार्टी में ऐसा होता है तो हम कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर कि अपनी जुबान जो थोड़ी ठीक रहे, कंट्रोल। शर्मा साहब, सुनील शर्मा साहब, ये बात एक है, राजनीति में शालीनता और सौम्यता निश्चित रूप से होनी चाहिए और नेताओं का आचरण निश्चित रूप से अनुकरणीय होना चाहिए। और मैंने जो शुरू में बात बोली थी कि लोगों को पॉलिटिशियन के बजाय लीडर होना चाहिए। आने वाली नस्लें हमसे क्या प्रेरणा ले, हमें इसको लगातार देखना चाहिए। मेरे साथ साथ एक बात और भी आपको मैं कहना चाहूंगा, जो इस पक्ष का एक दूसरा पक्ष भी है कि कहीं ना कहीं टीवी चैनल्स और पत्रकारिता को भी, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं विनम्रतापूर्वक माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि वो भी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन चीजों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी बहुत बार प्रस्तुत किया जाता रहा है। देखिए, रोको मत जाने दो को 3 ढंग से बोला जा सकता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो कहीं ना कहीं टीवी चैनल्स भी अपने आप को सेंट्रलाइजेशन करने के लिए आज भी इस कार्यक्रम की चर्चा की वजह ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपको बताया तो नहीं, मेरी बात सुनिए, बहुधा ये होता आया है कि ऐसे लोगों जिन लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर कोई भी ढंग का अगर पॉलिटिशियन अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज बोलता है, कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता है जो कि उसको एजुकेट करने की जगह उसने अब्यूज किया है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां अगर एजुकेट कर रही पब्लिक को वहां तक तो वेलकम है, बट अगर वो अब्यूज कर रही है तो सर्टेनली वेलकम नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ किसका बहिष्कार करें? सोनिया जी का करें, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, लालू जी का करें, अक्रॉस ऑल पार्टी, मेरी बात अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज
इसको आप हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। और जहां भी अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो उसको मीडिया भी उसको बायकॉट करे। क्योंकि मेरी अंतिम बात खत्म करके, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। और अगर इंटरनल अंकुश हो, सबसे अच्छी बात तो ये कि हम खुद के रेगुलेटर खुद बने, और अगर खुद के रेगुलेटर खुद नहीं बनते तो मीडिया को भी इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उन लोगों को कम से कम उन चीजों को प्रतिबंधित किया। प्रोफेसर साहब आखिरी बात आप। देखिए, मैं शर्मा जी के इस बात से सहमत नहीं हूं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पहले आपने कहा तब दिखाया गया जी। थोड़ा हो सकता है 19-20 करके तोड़ मोड़ के भी दिखाया जाता है। हाँ। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको गांधी, मैं उस पर आपत्ति इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मुझ पर बात कही गई हो तो उसका नहीं, मैं तो आपके नहीं सामान्य उसके मैं बताऊं, गांधी की हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी गई थी, गांधी ने इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बड़ा विरोध किया था। और ऐसे गांधी जैसा व्यक्तित्व, बांझ और वैश्या जैसे शब्द का प्रयोग उसने किया था। गांधी, आप ऐसा मत सोचिए, गांधी बहुत सोच समझ के उसने उस शब्द का प्रयोग किया था। और जब उनको काफी प्रेशराइज किया गया, नेक्स्ट टाइम जब वो रिराइट कर रहे थे तो उन्होंने कहा चूंकि आप महिला लोग कह रहे हैं तो मैं इस बात को ध्यान में रख के सैद्धांतिक रूप से मेरा आज भी वही मानना है। अब बात यह है, वो तो स्वीकार कर लिया गया है, अब उसको तो अपन बदल नहीं सकते हैं तत्काल। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक दल कितना इसको रोक पाएंगे, मुझे इसमें संदेह। जनता ही इसको सुधार सबक सिखाएगी, तभी हम में सुधार होगा राजनीतिक दलों में, मेरी ये मान्यता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी चुनावों के लिए। हमारा लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है कल से, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जनता सुधारेगी, वैसे बेहतर है, जैसे सुनील शर्मा साहब कह रहे थे और गुप्ता साहब कह रहे थे और राकेश जी भी इसी बात से सहमत थे कि खुद सुधर जाएं तो सबसे बेहतर है। और एक संयमित जुबान का इस्तेमाल हमें इन चुनाव प्रचार में दिखेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज बिग फाइट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और चलते चलते एक हंगामा देखिए।